पर ये कहना चाहूँगा कि रविदास जयंती का जो प्रोग्राम है वो आज से नहीं हो रहा है। ये लगभग 54 सालों की परंपरा है। संत शिरोमणि श्री रविदास जी को जो मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, वो श्रद्धालु हर साल रविदास जयंती पे झांकियाँ निकालते हैं और ये इसी तरह का जन सैलाब रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जन सैलाब ज़्यादा था और लोगों का कहना भी है कि लोग इस बार बहुत उत्साहित थे। उत्साह का क्या कारण था नहीं पता है, लेकिन लोग बहुत उत्साहित थे और इस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया। मैंने अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया था। 17 तारीख को मैंने कोई चुनाव प्रचार कार्यक्रम अपना नहीं लगाया था, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम से आज से नहीं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तो वहाँ पर BHU के बगल में ही संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो हमारे BHU के जस्ट बगल में ही है। तो हम लोग वहाँ भी झांकियाँ निकालते थे और बहुत धूमधाम से रविदास जयंती मनाते थे। उसी क्रम में जब यहाँ पर हम जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट किए और इस बार मुझे मौका मिला कि संत शिरोमणि रविदास जी का रथ खींचने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन इसको लेकर भी राजनीति की गई। कुछ विपक्षी पार्टियां और वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां पर रहूं। इसके लिए प्रशासन ने भी मेरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। मुझे नोटिस भी दिया गया कि मैंने ये रैली निकाली है, जबकि सर्वविदित है ये कार्यक्रम आस्था का कार्यक्रम है और आज से नहीं 54 सालों की ये परंपरा है। ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था। मैंने इसमें सिर्फ एक श्रद्धालु की तरह भाग लिया था और संत शिरोमणि रविदास जी की जो झांकी जा रही थी जिस रथ में, उस रथ को मैं चला रहा था। इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। प्रोसेस होगा किस तरीके से ग्राउंड जीरो लेवल पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता और वोटर की पार्टी है। यहाँ पर सभी वोटर कार्यकर्ता हैं और सभी अपने दम पर इलेक्शन लड़ते हैं। मतलब हर कार्यकर्ता यहाँ पर प्रत्याशी है, यानी कि पुष्पेंद्र पासी है। सभी लोग पूरी दम से पूरी मेहनत लगा के चुनाव लड़ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि देखते ही बनता है उनका उत्साह। जहाँ कहीं पर अगर मैं पहुँच जाता हूँ जिस गांव में, तो कम से कम 200-300-400 लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं और साथ में पूरा गांव टहलाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। इस तरह का उत्साह है लोगों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और उस सम्मान को मैं सारी ज़िंदगी संभाल के रखना चाहता हूँ, प्यार को संभाल के रखना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, आपने बहुत ही कम समय में इस तरीके से विधान कैसे संभव हुआ है? ये मैंने कुछ नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी जो सिधौली है, बहुजन समाज पार्टी की सीट है। कार्यकर्ताओं का जोश है। कार्यकर्ता जो है, पिछली बार भी यहाँ से जब कहा जाता है तथाकथित बीजेपी की लहर में भी इन्होंने यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था। इसलिए हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनमें इतना जोश है कि इस बार तो हम कई गुना ज़्यादा मार्जिन से जिता के अपने प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जनता से यही अपील करूंगा कि समय बहुत कम रह गया है। चुनाव एकदम ख़त्म होने वाला है। 23 तारीख को वोटिंग है, 21 तारीख से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अभी भी सभी जगह से फ़ोन आता है, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन समय इतना कम मिलता है। अधिसूचना जारी होने के बाद 15 दिन का समय मिलता है। उन 15 दिनों में लगभग छोटे बड़े गांव अगर मिला के देखे जाए तो 1500 गांव घूमना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग निराश मत हों। 23 तारीख को एकदम तैयार होकर सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुँचें और सबसे पहले वोट डालने का काम करें।
इसके बाद फिर जब हम लोग चुनाव से फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा थकान मिटा लें, रिफ्रेश हो जाएं और दोबारा से फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना जनसंपर्क अभियान। इलेक्शन के बाद घर घर जाके जन जन से मिलूंगा।